हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनिक्स एसएससी। तो आज मैं नंबर सिस्टम, एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन आए थे एसएससी सीरियल प्री एग्जाम में 2019 में, तो मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हर एक सेट में एक क्वेश्चन था, केवल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो ठीक है। तो ज़्यादा कोई वेटेज नहीं था, लेकिन जो मेंस का पेपर होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन हमें वहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह क्वेश्चन वहाँ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द नंबर 1005x4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8 देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x विल बी, क्या होगा। तो हमें सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के जो नंबर दिया हुआ उसके लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हम चेक करेंगे। यहाँ पे उसने लीस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर कहा है, एक्स के लिए हमें एज स्मॉल एज पॉसिबल वैल्यू लेनी है। तो ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो 0 ही रखा हुआ है, तो 0 से ही चेक कर लेंगे। 504 रख के देखेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे हिसाब से 48 से काटेंगे 6, 8 से 3 48, 24 आएगा, तो हाँ डिविजिबल है। तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो यही सीधा से आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की मदद भी इस तरह क्वेश्चनों में ले ली जाती है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, कई लोग नहीं भी कर पाए होंगे उसमें, अगर जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहे होंगे। व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाई अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक्स यहाँ पे डिवाइजर हो गया, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। लीव्स रिमाइंडर 8 लीव करता है। हाउ मैनी वैल्यू ऑफ एक्स आर देयर, तो एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो 8 रिमाइंडर है, तो इससे हमें ये श्योर होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी होगी। एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी होगी, ये चीज़ हमें याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें कि एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी होगी। इसको ध्यान से सुनिए इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ। तो जब हम इसको डिवाइड करें, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, सबसे पहले रिमाइंडर इससे घटा देते हैं 8, तो 192 आ जाएगा। 192 सबसे बड़ा डिवाइजर होगा, जिससे रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो 192 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे 24 × 8, इसको और बाइफरकेट करके प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 आएगा। इसमें +1 दोनों जोड़ लेंगे तो 7 × 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 14 होंगे। तो इसमें से हमें जो छोटे वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हटा देना है, जो 8 के बराबर हैं उससे छोटे हैं तो उनको हटा देना है। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे, जो 8 से छोटे हैं उनको तो हटाना, तो उनको लिखना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 6 8, तो ये जो हैं 8 के बराबर हैं, उससे छोटे हैं, फिर उससे बड़े जो होंगे तो वो उनसे सब डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हटा दिए। 6 फैक्टर हटा दिए, उसके बाद टोटल 14 हैं। तो 14 से 6 को जब हमने घटाया तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 एक्स की 8 वैल्यू पॉसिबल हैं, जिससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 200 को तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो इसका आंसर यही होगा 8। तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी कोई भी वैल्यू हम नहीं लेंगे। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, सेट थर्ड है जो, इफ द नंबर 94x235 इज डिविजिबल बाई 11, तो 11 का डिविजिबिलिटी यही रूल है, जो ऑड और इवन प्लेस में जो नंबर आते हैं उनका सम कर लेते हैं। पहले ऑड वालों का सम कर लेते हैं, जैसे 9 ऑड प्लेस में है, x ऑड प्लेस में, 3 ऑड प्लेस में है, 7 ऑड प्लेस में है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 19 + x आ जाएगा। और इवन वाले जो होंगे उनको भी ऐड कर लेते हैं, 4 2 5, इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 5 9 11 आ जाता है। ठीक है, वो 19 + x है। तो x की ऐसी वैल्यू रखिए, या फिर 11 का मल्टीपल हो, मतलब जब इसका डिफरेंस दोनों का निकाला जाए, 11 और 19 + x का डिफरेंस निकाला जाए, तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए, क्योंकि 0 सबसे डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ऑप्शन से ही मदद ले लेंगे। देखिए 3 को सबसे छोटा 3 है, या फिर 1 भी रखते हैं, तो 1 रखेंगे यहाँ 20 हो जाएगा। तो नहीं, फैक्टर नहीं बन के आएगा यहाँ पे। तो हम 3 रख के देखते हैं, 3 रखा हमने 22 आ गया। 22 से हमने 11 को घटाया तो कितना आ गया, 11। तो 11 मल्टीपल है 11 का, तो बस यहाँ पे 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन में।
ये भी वैसे ही सेम क्वेश्चन है। व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x द रिमाइंडर इज 12। तो हमें जो x की वैल्यू है वो 12 से बड़ी होनी चाहिए, 12 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा डिवाइजर क्या होगा इसका, तो 12 से हम 732 को घटा दें। हमने 12 को 732 से घटा दिया, कितना आ गया 720। इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 3 2 ये देखिए आप आ गया यहाँ पे 3 की स्क्वायर 2 3 का 3 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, तो इनको और जोड़ लेंगे, इसमें 4 हो जाएगा। तो इस तरह हो गया 2 + 1 कर लिया, 4 + 1 1 + 1 कर लिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 30 आ गए। बस हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है ना, कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेक किया, सबसे पहला फैक्टर 1 2 3 होगा, उसका 4 होगा, ये तो निकालना ही पड़ेगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा। तो इस तरह टोटल 10 फैक्टर 11 के 12 के बराबर हैं, उससे छोटे हैं। तो इससे हम बड़े फैक्टर लेने हैं, तो बचे कितने 20 फैक्टर्स बचे, तो 20 इसका आंसर होगा। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 20 वैल्यू पॉसिबल होगी। फिर उसके बाद हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 6 डिजिट नंबर x35624 and 1257/4 आर डिविजिबल बाई 11 and 722। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली कहा, तो यहाँ पे जो 11 से पहले वाले को चेक करना है और 72 से सेकंड वाले को चेक करना। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल वही है जो पहले बताया था, x 5 2 और 4 को क्या कहते हैं x 5 और 2 को जोड़ लेंगे तो 7 + x हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 3 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आ गया। तो हमें ऐसी चीज़ लेनी है यहाँ पे कि मतलब या फिर 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। चेक करने के लिए हम यहाँ पे 6 रख लिया, x की वैल्यू हमने 6 रखी, और ऑप्शन से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं आ पाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5x ये पूछा गया है, तो एज स्मॉल एज पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं। तो 7 है, इसको हमने 13 बना लिया, 0 आ जाएगा। 0 सबसे डिविजिबल होता है, 11 से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, इसी तरह अब हमें 72 है, तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, 8 × 9। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 8 की डिविजिबिलिटी तो वही है जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 रख देंगे तो 64 आ जाएगा। यहाँ पे 64 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हाँ, तो 4 हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अगर 4 रख सकते हैं तो फिर हमें 9 भी चेक करना है। 9 के लिए केस में पहले हम जोड़ के देख लें इसको। 1 2 5 कितना हो गया 8 7 15 15 4 19। तो 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 19 आ रहा है, तो 9 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि जो नंबर दिया हो उसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो हमने 8 रखी, 8 से बन गया 27 बन गया, तो ये तो 9 से डिविजिबल होता है, 9 3 27 होता है। अब 78 आ गया यहाँ पे 7 8, तो 72 से हम डिवाइड करेंगे तो हाँ तो हो जाएगा ये। तो 8 यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग तो है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, कभी कभी जब जल्दी जल्दी करते हैं तो शायद गलत भी हो जाता, तो वो सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, ध्यान से उसको करना है और थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। यहाँ तो मैंने इसलिए लिख लिया है कि भाई कोई गलती ना हो, तो जल्दी से वीडियो छोटी से छोटी जितनी बन सके तो बन जाए। ठीक है, तो 5 6 जब पहले जो क्या कहते हैं 5x की वैल्यू निकाली थी 6, 5 6 30, 8 2 14, जो 8 की वैल्यू y की वैल्यू निकाली थी, उस तरह हम इनको निकालेंगे जो पूछा गया था यहाँ पे 5x - 2y, तो निकाल लेंगे। तो बस कोई बड़ा कठिन क्वेश्चन है नहीं है, वैसा ही है। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स इस सेट 6 में हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800, बिटवीन नहीं कहा है, 200 से 800। तो टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ पे, हम 800 को 200 से डिवाइड करेंगे 600 + 1, तो टोटल नंबर होंगे 601 नंबर होंगे, विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 7। ठीक है,
ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 5 के जो होंगे मतलब उसमें डिविजिबल वाले वो निकाल लेंगे, 7 के डिविजिबल वाले वो निकाल लेंगे, और इन दोनों का एलसीएम करके जो 35 से डिविजिबल वाले होंगे वो भी निकाल लेंगे, और जो 5 से डिविजिबल हों 7 से डिविजिबल वालों को जोड़ लेंगे, और क्या कहते हैं जो इनका 35 से डिविजिबल वाले हैं उनको घटा देंगे, तो केवल 5 7 वाले हट जाएंगे, है ना, डिविजिबल वाले, और 35 वाले बच जाएंगे, तो फिर टोटल नंबर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 5 का ही चेक कर लेते हैं। तो 200 तो डिविजिबल होता है, 800 भी डिविजिबल होता है उससे, तो हमने सबसे पहले लास्ट वाला रखा, माइनस ये फार्मूला होता है 200, इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 को डिवाइड कर देंगे, 600 को हमने 120 हो जाएगा, तो 121। तो 5 से डिविजिबल वाले कितने हो गए 121 हो गए, ठीक है। इसी तरह अब 7 से निकाल लेंगे कितने नंबर होंगे। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 800 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 798 डिविजिबल होगा। इसी तरह 203 जो होता है वो 29 7 जा 203 होता है। इनका वैसे ही डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे 86 आ जाएंगे। फिर 35 वाले से निकाल लेंगे, 35 वाला भी निकालना पड़ेगा। 35 से पहले इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 70 से जाएगा, 70 के बाद बचेगा 100 नीचे, 100 को हम फिर से 70 से घटा देंगे तो 30 कट के 770 आ जाएगा, और 35 6 जा 210 होता है, तो 210 डिविजिबल होता है, तो इसको निकाल लेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे 17 आ जाएंगे। तो इससे डिविजिबल वाले हमने जोड़ दिए 1 to 1 जैसा मैंने कहा था पहले, प्लस 86 माइनस 17, तो टोटल जो नंबर निकल के आए 190 ऐसे होंगे जो कि 5 और 7 से डिविजिबल होंगे, और टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, टोटल नंबर इसी तरह वैसे ही निकालना है, 800 माइनस 200 प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। 601 हो जाएंगे, 190 से घटा देंगे तो 411 आंसर आ जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी था। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो जल्दी कर ले जाओगे, नहीं तो समय भी लग सकता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। अब सेट 7 में चलते हैं। इफ़ अ 9 डिजिट नंबर (708x 6y 8z9) इज डिविजिबल बाई 99, ठीक है। 99 से डिविजिबल है, तो मतलब 9 और 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है हमें, 11 की देखनी है, 9 की देखनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 7 8 15 6 21 8 39 प्लस 9 38 हो गया, ठीक है। XYZ 38 हो गया। तो अब हम सीधे ऑप्शन से चेक करते हैं, 5 रख देंगे यहाँ पे तो 33 आ जाएगा। तो वो तो 11 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 अगर हम रखते हैं तो 5 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ेंगे यहाँ पे 43 आ जाएगा। तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 33 से डिफरेंस यहाँ पे 33 आ जाएगा, यहाँ पे 11 से डिविजिबल होगा, तो हम ये नहीं ले सकते। फिर 27 चेक करेंगे, यहाँ पे XYZ की वैल्यू गई ना 27, तो 27 हमने यहाँ पे रख के देखा तो 27 से घटाया तब भी 11 आ रहा, तो 11 तो डिविजिबल है। अब 27 को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 27 को ऐड करेंगे तो 15 और आपका 265, तो 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 16 से हम इसको घटाएंगे, 16 से घटाएंगे तो यहाँ 22 आ जाएगा, 22 11 से डिविजिबल। अब 16 को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 54 आ जाएगा, तो 54 9 की टेबल में आता है। और 16 जो है 16 को जब घटाया तो यहाँ पे 22 आ रहा था, तो 11 से डिविजिबल है। तो इस तरह से ये आंसर 16 ही हो जाएगा इसका आंसर। चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं अगर टाइम हो, नहीं तो इसी में टिक करके चले आना। तो ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन में। फिर इसके बाद है सेट 8 का नंबर, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d एंड द रिमाइंडर इज 15, व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d, द रिमाइंडर इज 6
देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी क्या होनी चाहिए। तो जो डी की वैल्यू होगी, मैंने पहले ही बताया है कि डी की वैल्यू जो होगी, जैसे 15 रिमाइंडर आया तो डी की वैल्यू 15 से बड़ी होगी। तो सबसे पहले तो हमें वो वाला फार्मूला पता होना चाहिए, डिवाइजर लिख देता हूँ मैं, हाँ, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से निकालेंगे हम, इससे डिविडेंड मतलब एंड क्या कहते हैं, जो नंबर है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो सीधे निकालते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, हमने डी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसका हमने क्वोशिएंट से इंटू कर दिया तो 15 हो गया, ठीक है। फिर उसमें उसने कहा है कि 10 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, तो 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा। और इसको जब हम काटेंगे, क्या कहते हैं, 6 बचना चाहिए। इसको जब हम डिवाइड करेंगे डी से 6 बचना चाहिए, तो 6 हम इससे घटा लें, कितना हो जाएगा। सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी डी की 144 होगी। अब इसका हमें वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 4 का और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ना करें तो सबसे बड़ी वैल्यू डी की वैल्यू कितनी होगी, 144 होगी। 72 और घटा दें इसमें से, 2 से डिवाइड करें 72 होगी, और 2 से डिवाइड करें 36 होगी, फिर 36 को 2 से डिवाइड करें तो 18 होगी। तो लीस्ट पॉसिबल पूछी है, लेकिन जो डी की वैल्यू है, जो रिमाइंडर 15 आ रहा है, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो इसी तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कर लेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, उस तरह भी कर सकते हैं। तो 16 से भी निकाल लेंगे, 16 9 जब 144 होता है तो 16 ले सकते हैं। तो 16 ले लेंगे तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 12 भी दिया हुआ है, ऑप्शन से भी देखें तो 12 दिया हुआ है, इसमें भी 144 आता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 6 रिमाइंडर बचेगा जब हम डिवाइड करेंगे उसको। तो ये तो 15 से छोटा है। यहाँ पे 18 भी है, 18 8 जब 144 आता है, तो ये भी ले सकते हैं, ये बड़ा है, ये कंसीडर कर सकते हैं। 9 से भी आता है, लेकिन 9 15 से छोटा है रिमाइंडर, क्योंकि 15 कहा है उसने। तो सबसे छोटा इन ऑप्शनों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, जो 15 से बड़ा हो लेकिन और उनसे छोटा हो। तो 16 यहाँ पे दिख रहा है, 16 की टेबल 144 आता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था। अब इसमें कहा है सेट 9, ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस स्टार इन द 144 नंबर 146 स्टार 48 टू मेक इट डिविजिबल बाई 8। तो 8 में वही चीज़ है, फिर से वही डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें। 0 रख के देखो, 0 रख के देख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट कहा, तो 0 तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो सबसे बड़ा रख के देखना पड़ेगा हमें। 9 रख देंगे यहाँ पे, तो 9 से शायद नहीं कटे। 8 रख के देखते हैं, 8 रख दिया हमने तो 80 से काट देंगे, 48 आ जाएगा, तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल कहा, तो डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए कि लास्ट के, अगर 8 है तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए उसके। अगर ये वीडियो ख़त्म होती फिर उसके बाद अगर डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे एक वीडियो और बना के डालूंगा, तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दूंगा। वैसे यूट्यूब में बहुत चैनल है जिसमें आपको उसका फार्मूले और मेथड सब पता चल जाएंगे। सेट 10, इसमें कहा है द नंबर 687x29 इट डिविजिबल बाई 9 एंड द वैल्यू ऑफ 2x क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ लेना हमें, 9 है यहाँ पे, ठीक है, 9 को हटा दो, 7 2 इसको हटा दो, यहाँ पे आ रहा है 14, 14 5, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 4 चाहिए। हटाते जाओ, 9 हटा दिए, फिर 7 2 को जोड़ा तो इसको हटा दिए, इन दोनों को जोड़ा, वैदिक मेथ लगा दीजिए, डिजिटल सम, 6 8 14 हो जाएगा। 14 में 9 से डिविजिबल, 14 को जोड़, दोनों को 14 1 और 4 को जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 में कितना कम है जो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 4 जोड़ दें इसमें, 4 जोड़ेंगे तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 2 इंटू 4 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। या फिर पूरे को जोड़ लीजिए और जो सम आए फिर जितना कम हो, मतलब सम जैसे इसको जोड़ेंगे हम तो जो सम कम आ जाए, मतलब जो नंबर हो वो अगर 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा, कुछ कम आ रहा हो उसमें
टेबल में जितने नंबर होते हैं जो डिविजिबल होते हैं 9 4 9 2 18 जैसे, तो उसमें ऐड करने में आ जाएगी वैल्यू, पता चल जाएगा हमें। तो जितना कम हो तो उतना ऐड कर दो, तो एक्स की वैल्यू उस तरह भी निकल आएगी। या फिर वैदिक मैथ लगा के डिजिटल सम से चेक कर लीजिए, जितनी बार 9 आए तो 9 को हटाते जाइए और फिर जितना बचा उसको जोड़ लीजिए। जैसे मैंने किया, इसमें 9 हटा दिया मैंने, 7 2 को जोड़ा, फिर 9 आया, फिर हटा दिया, 6 8 को जोड़ा तो 14 आया, 5 बन गया। वो 5 में हम 4 जोड़ दें तो डिविजिबल होगा वो पूरी तरह से। तो बस उसी तरह चेक करना है। फिर सेट 11, लार्जेस्ट नंबर शुड बी रिप्लेस स्टार इन द नंबर 2 3 6 5 स्टार 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4, तो लास्ट के ये डिविजिबल होने चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। अगर हम 4 से चेक करते हैं, अगर 2 से चेक करते हैं लास्ट का 1 डिजिट, और 4 से चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट, जैसे 8 से चेक करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। इसमें लार्जेस्ट कहा है, सीधे 9 रख के देखें, 9 रखते हैं, 8 4 2 या 8 होगा, नहीं होगा, 8 रख लेते हैं, 8 हो जाएगा, तो 8 सीधे इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट पूछे तो यहाँ पे 0 रख दो तो 0 आ जाएगा। अब सेट 11 आ जाता है आपका। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई 3 7 एंड 18। तो सीधे से एलसीएम पूछा है इसका, सीधे से इसका एलसीएम पूछा, 6 3 18, तो इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ से 9 निकल के आ जाएगा, 2 7, तो 9 इंटू 14, 9 इंटू 14 करेंगे तो 126 इसका आंसर है, सीधे एलसीएम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर उसके बाद द गिवन नंबर 925x85 इज डिविजिबल बाई 11, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या होगी। फिर वही 11 से चेक करना है, तो ऑड इवन वाला सिस्टम है। तो 9 5 8 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, और फिर उसके बाद 2x7, तो ये कितना हो गया, x + 7। तो ऐसा कुछ नंबर निकाल लें हम यहाँ पे। 4 जोड़ेंगे तो 11, इसको घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो जो कोई मल्टीपल होगा 11 का तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। फिर उसके बाद सेट 14 में चलते हैं। If 7 divided a positive integer n, then remainder is 2, then which of the following number give a remainder 0, ठीक है, and divided by 7। 7 से हम जब डिवाइड करते हैं, if 7 divide a positive integer n, then remainder 2, which of the following number give a remainder 0, ठीक है। तो सबसे पहले n की वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे, डिवाइज़र क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इसमें ऐसा जोड़ देना है नंबर, मतलब यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, कि पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल हो जाए रिमाइंडर जी। तो यहाँ पे +5 जोड़ दें, यहाँ पे हम +5 जोड़ देंगे, यहाँ पे +5 जोड़ेंगे। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ भी +5 जोड़ना पड़ेगा, तो n + 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 570 5 प्लस 7 70 बाई 74। तो सबसे पहले 74 से डिवाइड करने के लिए कहा है, इसमें ऑड वाला कॉन्सेप्ट है। अगर ऑड होता है, हमें पता है ना, a³ + b³ बनता तो a + b, तो यहाँ पे ऑड पावर चढ़िए। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, सबसे 2 ले लेते हैं, तो ये 25 हो जाएगा, 35 बचेगा, ऐसे ही इसको कर लेंगे। तो ये इसी तरह टूट के निकल के आएगा, जैसे ये ऑड पावर है ना, तो इसमें a और + b ये दोनों निकल के आएंगे तो 74 होंगे, ये तो डिविजिबल होंगे, तो पूरा नंबर डिविजिबल है। तो सीधी सी बात है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं। ये फार्मूला अगर पता हो, अलजेब्रा आपने अगर पढ़ी है तो ये फार्मूला आपको पता होगा। एक फार्मूला और होता है, a³ - b³ a - b a² - ab + b²। तो ये 2 फार्मूले इस तरह। और अगर ये इवन वाला केस है, a² - b², तो 2 फैक्टर हो जाएंगे, a - b और a + b, इस तरह। तो इसी तरह इसको मैंने चेक किया। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5 8 15।
5 8 15 का है तो 2 की पावर 3, 5 15 में 3 आ जाएगा, 5 3 या 15, 15 8 या 120, तो एलसीएम 120 आ गया, ख़त्म। ये 16 क्वेश्चन हो गया, 16 सेट का 16 में। फिर उसके बाद सेट 17 में if 5 divided the integer n, remainder is 2, then what will be the remainder? 7n is divided by 5. if 5 divide the integer n, remainder 2, तो वही निकाल लेंगे वैल्यू n की, 5q plus 2. what will be the remainder? 7n is divided by 5, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जो 35 प्लस 7 2 या 14, तो यहाँ 14 बचा, तो ये तो डिविजिबल होगा, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम पता होनी चाहिए इसके लिए। और 5 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो +4 आ रहा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था ये वाला, बस वही 2 क्वेश्चन थे। एक्स की इंटीजर वैल्यू क्या होगी वो निकालना, तो वो थोड़े टफ थे। फिर उसके बाद यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार इन द नंबर 119 0 स्टार 6, डिविजिबल 9 तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 हटा दिया हमने, 116 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, तो +1 कर दें इसमें तो आ जाएगा आंसर, तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बस ये सिंपल था। और इसके बाद मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आपको समझा देना चाहता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे 120 है तो इसमें हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। तो हमने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 की पावर 3 ये सब चीज़ निकल के आई। इसको जनरलाइज वे में p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c लिख लिया। फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल ली। जब निकालते हैं तो इसमें 3 + 1 कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो इससे हमने यहाँ 4 2 2 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 16, जैसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चनों में। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर लेने के लिए हम इवन वाले को इंक्लूड नहीं करते। जैसे ये इवन है, 2 इवन होता है, तो इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, सीधे केवल इन दोनों की लेंगे। इनको लेंगे तो यहाँ पे +1 कर लेंगे, +1 कर लिया तो 4 आ गया। ऑड फैक्टर कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। बचे कितने? टोटल 16 थे, तो 12 कैसे होंगे? इवन होंगे। उनको भी निकालने के लिए मेथड है। इवन वाले केस में जो इवन वाला नंबर होता है, जैसे 2 इवन है, तो इसमें हम +1 ऐड नहीं करेंगे, और जो दूसरे जो 3 और 5 ऑड हैं तो इनमें ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इस तरह भी आ जाएंगे। अब सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो इसका जनरलाइज वे ये है, मैंने इसको इस तरह लिख लिया, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया PQR, ठीक है, उसकी पावर ये। तो इसका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ फैक्टर जैसे P लिखा, Q + 1 - 1 P - 1, इससे Q की पावर लिखी थी V, तो V + 1 - 1 Q - 1, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद इसी के लिए हम निकाल के देखते हैं, तो 2 की पावर 3 + 1 - 1 और 3 की पावर प्लस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर आपके निकल के आ जाएंगे 3600, मतलब उनका सम निकल के आ जाएगा 3600, इसका सम निकल के आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो जो नंबर दिया होता है 120, और जो उसके फैक्टर निकल के आते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पावर में रख के, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल के आ जाता है। बस तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो आपको, और आगे मैं जितने भी जो प्री में क्वेश्चंस आए हैं, जनरल अवेयरनेस के भी जो क्वेश्चन होंगे, इनकी वीडियो भी बनाई जाएंगी और आपको दी जाएंगी, और उसमें रिलेटेड जो और एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी दी जाएगी, ठीक है। और अलजेब्रा और ज्योमेट्री की वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर एज मच एज पॉसिबल यू कैन। It's my humble request to you, all of you, please do this, because I have a ठीक है। Thanks for watching.